भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अनुभा मुंजारे का मंगलवार को प्रथम नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्हें बधाई देने और स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित कंजई बॉर्डर से शुरू हुई उनकी स्वागत रैली जैसे ही बालाघाट पहुंची, उनके इंतजार में पलके बिछाए खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी जगह जगह स्वागत किया और मुंह मीठा कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उनकी रैली में प्रमुख रूप से लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत, कांग्रेस महासचिव पुष्पा बिसेन, कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रचना लिल्हारे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, उमेद लिल्हारे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही, गलियारों में बात चल रही, कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही, अरे आएगा अपना फिर से राज। ओ भैया नेता कमलनाथ है, अपने नेता कमलनाथ। ओ भैया नेता कमलनाथ है, अपने नेता कमलनाथ। ओ भैया नेता कमलनाथ है, अपने नेता कमलनाथ। बालाघाट में क्रांतिकारी नेता के तौर पर पहचान रखने वाली अनुभा मुंजारे शाम 7 बजे करीब गर्रा से होते हुए रानी दुर्गावती चौक पहुंची, जहां पर उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उनका काफिला भारी जनसमुदाय के साथ आगे बढ़ता गया। उन्होंने जिला अस्पताल बालाघाट में स्थित शहीद आजम भगत सिंह और बस स्टैंड में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस ज्वाइन करने पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि 2013 से जनता द्वारा की जा रही मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता जिस तरह से उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, इससे आने वाले समय में निश्चित ही बालाघाट में परिवर्तन देखने मिलेगा। भाजपा के निरंकुश शासन को जनता जरूर उखाड़ फेंकेगी। 2013 से लगातार जनता की जो मांग थी, फिर 2018 में मांग हुई और अभी लगातार बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की और जिले की जनता की आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी आपको ज्वाइन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी है और देश के लिए इस पार्टी में हमारे नेताओं ने बहुत कुछ योगदान अपना दिया है और यही सब बातों से प्रेरित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और इस निर्णय में हमें जो प्रेरणा मिली वो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं कांग्रेस पार्टी के, माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, हमें प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि अलग अलग लड़ते हैं, हमारा नुकसान होता है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो और कांग्रेस में आके लड़ाई लड़ो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा सही होगा, जनता के लिए हक में होगा। तो मैं माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो लगातार वर्षों से लगे हुए थे, प्रयासरत थे कि हम कांग्रेस पार्टी में आए, माननीय मुंजारे जी आए और उनका परिवार आए, तो इसमें कहीं ना कहीं माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक जिले की सवाल है तो हम सबकी लाडली बेटी लांजी विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने लगातार 5 सालों से, हिना जी मैं आज आपके सामने खुलकर बता रही हूँ, हिना जी लगातार 5 साल से प्रयासरत थी कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए और ये बात माननीय कमलनाथ जी ने भी मुझसे कही कि हिना कांग्रेस के हक में सोचती है, सही सोचती है और अच्छी सोच की हमारी नेता है। तो हिना जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा कि ज्वाइन भी मुझे हिना कावरे जी ने ही करवाया, भोपाल में राजधानी में ले जाकर। मेरे पुत्र शांतनु मुंजारे को भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने करवाई। मैं आपके द्वारा, आपके मार्फत ये कहना चाहती हूँ जनता से, हमारी जनता जनार्दन, हमारी भगवान, हमारी जनता होती है लोकतंत्र में। इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा। कहते हैं प्रकृति का नियम है परिवर्तन और यहाँ पर जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, निरंकुश शासन है, ना कानून व्यवस्था है, ना महिलाओं के मौलिक अधिकार उनको मिल रहा है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है और शिवराज मामा जी जो हैं वो मनचाही सरकार चला रहे हैं। आम जनता त्रस्त हो चुकी है और इसलिए सरकार, जनता चाहती है कि सरकार बदले। और वैसे भी हम जानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी को पिछले बार ही
जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था, प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन जो भी कारण हुए आप सब जानते हैं, उसके कारण 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया गया था एक बहुत बड़ी साजिश के तहत। तो जनता उससे भी बहुत नाराज हुई। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुना हुआ है तो 5 साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत वो चुना गया है, उसको 5 साल काम करने दिया जाना चाहिए। और अगर वो उसको 20 से अगर हटाया जाता है तो एक तरह से मेरा कहना है, और आप सब भी सहमत होंगे, कि लोकतंत्र का गला घोंटने जैसी बात है। तो इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हम सब कमलनाथ जी को देखना चाहेंगे और वो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत खूबसूरत, एक शानदार परिवर्तन आएगा और जनता का राज आएगा। अनुभा मुजारे की इस ऐतिहासिक स्वागत रैली के पीछे भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता का भरपूर सहयोग रहा हो, लेकिन इस पूरी राजनीतिक पटकथा की सूत्रधार लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे रही, जिन्होंने अनुभा मुजारे को कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने पर कहा कि उनका जीवन सदैव संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने हमेशा जनता के हिसाब से अपना निर्णय लिया है। उनके आगमन को लेकर जो माहौल आज बालाघाट में देखने मिल रहा है, यह जनता की उम्मीदों पर मुहर लगाने जैसा है। उन्होंने अपेक्षा जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से आज उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, निश्चित ही वो इस निर्णय पर खरा उतरेगी। कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ है। हम संघर्ष करेंगे और जिले की सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्रीमती अनुभा मुजारे जी का जीवन संघर्ष में रहा है। उन्होंने हमेशा जनता के हिसाब से अपना निर्णय लिया। राजनीतिक जीवन में वो आई हैं और मुझे आज बहुत खुशी है कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का, ताकि वो सत्ता के साथ होकर निश्चित रूप से अपनी जनता का काम कर सके, स्वागत कर सके। और रही बात जहाँ तक उनके निर्णय को, तो मैं बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आज जो माहौल उनके बालाघाट आगमन पर मैं देख रही हूँ, हर एक की आंख में अलग चमक मुझे दिखाई दे रही है। तो ये निर्णय उन्होंने जनता के लिए लिया है और जनता के निर्णय पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिन विश्वास के साथ आज पूरी जनता का स्नेह और आशीर्वाद उनको मिल रहा है, निश्चित रूप से वो खरा उतरेंगी। कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ है और हम पूरे संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है मध्य प्रदेश का। हमारे बालाघाट जिले की एक अलग पहचान बनाई और मैंने कहा था कि बालाघाट जिले में 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये उसकी शुरुआत हमने कर दी है। मैं बहुत बधाई देती हूँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं को। रानी अवंतीबाई चौक से होते हुए अनुभा की स्वागत रैली काली पुतली चौक मेन रोड होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में पहली बार उनके कदम पड़ने पर भव्य आतिशबाजी की और जन जन पुकारे अनुभा मुजारे के नारे लगाए। अनुभा मुजारे ने इस दौरान पुत्र शांतनु के साथ कांग्रेस पार्टी के आधार स्तंभ रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। इसके पूर्व मेन रोड पहुंचते ही अनुभा मुजारे ने नगर में कौमी एकता की मिसाल हजरत हक्कू शाह बाबा की दरगाह में मत्था टेका और महावीर चौक होते हुए सुभाष चौक में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर लोगों ने आत्मीय अभिनंदन करते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल होने पर बधाई दी। अनुभा मुजारे ने कांग्रेस कार्यालय से निकलने के बाद हनुमान चौक में पहुंचकर हनुमान जी की पूजा की और शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अनुभा मुजारे ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया, जहां कांग्रेस के बालाघाट प्रभारी आलोक मिश्रा भी उनके साथ मंच पर उपस्थित रहे।